हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है अंकुर सर क्लासेस में। मैथ का पेपर हो चुका है और अब नेक्स्ट पेपर है साइंस का। तो आज हम साइंस के टॉपिक के बारे में बात करेंगे और हमारा टॉपिक है वैद्युत। और इसमें भी हम खास टॉपिक लेंगे आंकिक प्रश्न। क्या लेंगे यहाँ पर हम? आंकिक प्रश्न जो बोर्ड पेपर में काफी नंबरों के आते हैं। अब आंकिक करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी वैल्यू किस तरह की आती है, उन वैल्यू के मान क्या होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। जैसे एक वर्ड है क्यों। क्यों होता है आवेश। क्यों होता है आवेश। इसका मात्रक है कूलाम। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। वे मात्रक क्या है? मात्रक होता है यूनिट, जिसके बेस पर हम इसको पहचानते हैं। यदि कहीं कूलाम आ जाता है तो हम इसे क्यों बोलेंगे। जैसे आई होती है धारा, उसका मात्रक होता है एम्पियर। यानी जहां पर एम्पियर आ गया तो आप समझ जाएंगे कि ये धारा कह रहा है। ठीक है। इसके बाद आता है टी होता है समय, क्योंकि इन्हीं के बेस पर आंकिक प्रश्न हल होते हैं सारे, और जो काफी नंबरों के बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आप पिछले पेपर उठा के देख लो, आपको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन कितने नंबरों के आते हैं। टी होता है समय। समय को नापते हैं हम सेकंड में। ये इनके मूल मात्रक हैं। क्या होते हैं? मूल। टी के बाद फिर आती है एक एन होती है संख्या, और संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है। इसको संख्या होती है, नंबर है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसके बाद आता है पी होता है वैद्युत सामर्थ्य। वैद्युत सामर्थ्य, इसका मात्रक होता है वाट। ऐसा आपने कभी सुना हो 20 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब, तो वो बल्ब की पावर होती है। ठीक है, जितनी बिजली को कंज्यूम करता है। फिर आता है डब्ल्यू होती है वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा, इसका मात्रक होता है जूल या कैलोरी। फिर आता है एच होता है वैद्युत ऊष्मा। सब चीजों को नोट डाउन करते रहे। इसका मतलब सेम होता है, ये जूल है और यही कैलोरी है। सेम मात्रा है दोनों का, डब्ल्यू का भी और एच का भी। इसके बाद फिर आता है वी होता है विभवांतर। इसको नापते हैं हम वोल्ट में। फिर आता है आर होता है प्रतिरोध। क्या होता है? प्रतिरोध। इसको नापते हैं ओम में। और इसका साइन भी होता है, जिसको बनाते हैं ऐसे करके साइन बनता है इसका ओम। ये आर है रेजिस्टेंस, इसको ओम बोलते हैं। ओम के बाद फिर इनके होते हैं फॉर्मूले, सूत्र होते हैं, जिस बेस पर आप सवाल पढ़ोगे और उसको हल करोगे कि वैल्यू के अनुसार तुम्हें सूत्र कौन सा लगाना है। देखिए, पहला सूत्र है Q बराबर IT। फिर आता है Q बराबर NE। तो इन दोनों के मिक्सअप से एक सवाल बनता है NE बराबर IT। मतलब इनको मिक्स करके फॉर्मूला बनता है नया NE बराबर IT। Q बराबर IT, Q बराबर NE, तो दोनों लिखते हैं NE बराबर IT। फिर एक फॉर्मूला होता है V बराबर IR। ये नंबर 1 कहते थे इसको, नंबर 2 कहते हैं और नंबर 3 कहते हैं। फिर नंबर 4 पे आता है R बराबर ये R1 प्लस R2 प्लस R3। ये होता है श्रेणीकरण। क्या होता है? श्रेणीकरण। इसको समझाएं डिटेल में अगली बार। फिर आता है 1/R इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3। इसे बोलते हैं समांतरकरण। क्या होता है? समांतरकरण। इसके बाद नंबर 6 फॉर्मूला है W बराबर VIT, और W बराबर ये होता है I² RT
और W बराबर ही होता है V स्क्वायर T बटे R। यानी ये W ये अकॉर्डिंग टू वैल्यू है भाई। VIT आ गया तो W मतलब VIT लग गया, IRT की वैल्यू आ गई तो ये लग गया, VT R की वैल्यू आ गई तो ये लग गया। मतलब अकॉर्डिंग टू वैल्यू जैसी होंगी उसके अनुसार आप सूत्र को चूज कर लोगे कि कौन सा लगाना है हमें। ऐसे ही H बराबर बिल्कुल सेम सूत्र है, H बराबर बिल्कुल सेम, वही VIT है, वही I स्क्वायर RT है, वही V स्क्वायर T बटे R है, बिल्कुल सेम रहता है। अगला सूत्र है P बराबर, P होती है सामर्थ्य, शक्ति, पावर। परंतु P में एक दिक्कत आती है कि P में T नहीं होता, P के अंदर T नहीं होता। मींस P बराबर VI I स्क्वायर R और V स्क्वायर बटे R, एक सूत्र बनता है। अच्छा एक और है जो W है, इस सूत्र से एक सूत्र नया बनता है। देखो ध्यान दो, P बराबर VI, यहाँ क्या है VI, तो क्या मैं VI को P लिख दूं? कोई दिक्कत थोड़ी है। यानी W बराबर PT, एक नया सूत्र बन जाता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू। इसके बाद एक और है, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है लंबाई के अनुसार। तो उसमें क्या होता है कि एक आती है L होती है लंबाई, ये नपती है हमेशा मीटर में। एक होता है V, ये स्मॉल v है, ये होता है वेग, वेलोसिटी, ये नपता है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। एक होता है B होता है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। इनके सूत्र बनेंगे F बराबर I B L साइन थीटा। ये साइन थीटा जो मैथ के बच्चे हैं बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एक और बनता है F बराबर Q V B साइन थीटा, साइन थीटा। ये जो F है, F होता है बल, फोर्स, इसका मतलब होता है न्यूटन। यानी जहां न्यूटन आ गया समझ लीजिए आपको बल से सम्मिलित करना है सारा काम। इसके बाद एक सूत्र क्या हुआ 11, ये होता है आपका, चलिए इतना बहुत रहेगा फिलहाल तो भी, ठीक है। अब इनको आप नोट डाउन कर लें, आराम से इनको नोट डाउन करें, क्योंकि इनके बेस पर ही सारे न्यूमेरिकल चलने हैं और इन्हीं के आधार पर आपको नंबर भी लेने हैं। अब देखिए ये था श्रेणीक्रम, इसको मुझे बताना था है क्या श्रेणीक्रम। इसे बोलते हैं श्रेणीक्रम। इसलिए ये है क्या, ये है क्या, देखिए कोई भी वैद्युत कंपोनेंट से जब वैद्युत धारा बहती है तो आपने देखा वो हमेशा गर्म होता है। देखिए कोई भी कंपोनेंट है उसका अपना होता है प्रतिरोध, का मतलब होता है रोकना। हर कंपोनेंट अपना प्रतिरोध रखता है, चाहे कुछ भी हो वो रखता है। वो चाहता है कि धारा मुझसे ना बहे, परंतु धारा की पावर ज्यादा है तो बहेगी, और जब बहेगी वो कहेगा मत बह, और वो बह रही है तो उसमें जो प्रतिरोध जो उत्पन्न होगा उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा कंपोनेंट कोई भी हो, बल्ब हो, स्टेबलाइजर हो, कुछ भी कंपोनेंट है वो हमेशा हीट होता है। हीट इसलिए होता है क्योंकि इसमें प्रतिरोध होता है, ठीक है। ये क्या चीज है, ये चीज है एक तार है, इसमें बन रहे प्रतिरोधी, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। मींस जब सारी चीजें जब एक तार पर प्रतिरोध ज्यादा आ जाए, केवल एक तार पर, अदर तार नहीं आएगा, एक तार पर, ठीक है। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया और ये R4 हो गया। जब एक ही तार पर सारे प्रतिरोध आ जाते हैं तो इसे बोलते हैं श्रेणी क्रम। यहां पर प्रतिरोध, इसकी खास बात है, बता रहा हूं आपको मैं, एक क्वेश्चन पेपर में आएगा बोर्ड पेपर में कि अधिकतम प्रतिरोध कब होता है, श्रेणी क्रम में होता है, ये ध्यान रखना। तो अधिकतम प्रतिरोध यहीं पर मिलता है, अधिकतम। फिर आता है समांतर क्रम, फिर आता है हमारे पास समांतर क्रम, इसे बोलते हैं पैरेलल
समांतर क्रम। ये क्या होता है, इसमें एक ही तार से दो तार कट जाते हैं अलग अलग। जब देखिए ऐसे करके, ये यहां से और ये यहां से, ये बी पॉइंट और ये ए पॉइंट, ये आमने सामने होते हैं, ये होते हैं पैरेलल, आमने सामने, ये एक तार पे नहीं है, ठीक है। तो ये R1 और ये R2, सूत्र आपका मैं वहां लिख दिया मैंने, यहाँ पे यार सूत्र आपका ये रहा, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद यहां पर क्या होता है, यहां होता है न्यूनतम प्रतिरोध, न्यूनतम प्रतिरोध यहां प्राप्त होता है। क्वेश्चन आता है पेपर में, बोर्ड में आता है क्वेश्चन कि न्यूनतम प्रतिरोध कहां प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है समांतर क्रम में। अधिकतम कहां प्राप्त होता है, श्रेणी क्रम में, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करें और तुरंत ही नेक्स्ट वीडियो डालूंगा अभी, तो उसमें आपको सिखाऊंगा फॉर्मूले कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, फॉर्मूले सवाल के अकॉर्डिंग कैसे लगाते हैं, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करिए और आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं साइंस के पेपर के लिए, ठीक है। अपने दोस्तों को सबको भेजिए, ठीक है, सब इससे पढ़ेंगे, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। और आपका प्यार सपोर्ट बहुत मिल रहा है, इसको आप ताल लीजिए। फिर अगली वीडियो तुरंत लाते हैं, अभी के अभी।